ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी की इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे अयोध्या की, जहां आपसी बंटवारे को लेकर भाइयों में चली लाठियां, बड़े भाई की हुई मौत। आगे बात होगी बदायूं की, जहां डीईओ ने दिलाई मतदान करने की शपथ, मतदाता हस्ताक्षर अभियान का किया शुभारंभ। साथ ही आगे चर्चा होगी अगली खबर की, जहां बताएंगे कि कैसे फर्जी आधार कार्ड से धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार और उसके साथ ही अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अयोध्या के मिल्कीपुर से, जहां बघौड़ा गांव में दो भाइयों के बीच विवाद हो गया, जिसको लेकर दोनों ही तरफ से लाठियां चलने लगी। इस बीच एक लाठी बड़े भाई के सिर पर पड़ी और वो गिर पड़े। आनन-फानन में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देख जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया था। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने देखते ही मृत्यु घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पिता तथा भाइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामला ये है, ये लोग मुझे गाली दे रहे थे, मेरी मम्मी को, मेरे पापा लोगों को, इन लोगों को। और ये दीवार तो आज ज़बरदस्ती ही तोड़ी गई है कि नल से पानी हम लोग कहाँ भरने जाएंगे, ये लोग कहाँ भरने जाएंगे, कोई पीने देगा। तो लाठी से कौन? हाँ, लाठी से मारा गया है, ये देख सकते हैं आप। और ये रहा मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं। आपके पिताजी को कौन मारा? मेरे पिताजी को अरविंद और जगदीश, ये तीनों लोग थे। और मुझे तो अरविंद ने मारा है, इनको भी अरविंद ने, मेरी मम्मी को भी अरविंद ने ही मारा है। आपके पिताजी कहाँ हैं सर? मेरे पिताजी इस वक्त जिला अस्पताल में हैं। रेफर किया गया। अयोध्या मिल्कीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में जनपद के मतदाताओं को जागरूक करने के अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भामाशाह चौक पर आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने उपस्थित मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया है और मतदाता बनना आपका अधिकार है तो मतदान करना आपका कर्तव्य है। उन्होंने सभी को मतदान करने की शपथ दिलाई व मतदाता हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ भी किया। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में लोकसभा सामान्य निर्वाचन में जनपद बदायूं में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत श्री कृष्ण इंटर कॉलेज के छात्रों द्वारा चुनावी पाठशाला एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों द्वारा लघु नाटिका का मंचन किया गया, जिसके माध्यम से मतदाताओं को मतदान दिवस 7 मई 2024 को 100% मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। स्वीप जागरूकता कार्यक्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वैभव शर्मा, उप जिलाधिकारी सदर एसपी वर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर प्रवेश कुमार, श्री कृष्णा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संदीप भारती का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। खबर एटा से, जहां सनातन नववर्ष पर हिंदू एकता समूह द्वारा आवागढ़ में निकाली गई बाइक रैली एवं पैदल भगवा यात्रा। वहीं सनातन नववर्ष के शुभ अवसर पर सुबह 8 बजे हनुमान मंदिर इसौली पर हवन पूजन कर 10 बजे बाइक रैली की शुरुआत हुई, जो 12 बजे तक दुर्गा माता मंदिर बाईपास रोड आवागढ़ एटा पर पहुंची, जिसके बाद पैदल यात्रा हनुमानगढ़ी मंदिर पर हनुमान चालीसा पाठ के बाद थाना आवागढ़ पहुंचे, जिसके बाद नगर आवागढ़ में भ्रमण करने के बाद आगरा रोड स्थित हिंदू एकता समूह के राष्ट्रीय कार्यालय पर जलपान के साथ समापन हुआ। नगर आवागढ़ में जगह जगह हिंदू एकता समूह के संस्थापक शुभम हिंदू एवं अन्य पदाधिकारियों का पुष्प वर्षा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर संस्थापक शुभम हिंदू, अतुल, मुकेश, अंशु, प्रशांत, गौरव, विनय, ललित, गप्पू, सोनू, वरुण, सम्यक, विवेक, रवि, अवधेश, अतुल, सर्वेन, शिवा, विवेक आदि गौसेवक मौजूद रहे। जो आप आज यात्रा निकाली जा रही है उसके बारे में शुभम भाई बताइए, क्या मामला है? हर वर्ष की बात है, आज भी हिंदू एकता समूह 9 अप्रैल को जो हमारे पंचांग के अनुसार आज नववर्ष पड़ रही है हमारी, उस पर यात्रा निकालना है। जैसा कि सभी को पता होता है कि हमारी यात्रा इसौली से शुरू होती है, वहाँ से हमारा 8 बजे हवन हुआ है और 10 बजे बाइक रैली 12 बजे तक दुर्गा माता मंदिर पे आई है। अब यहाँ पर हमारी पद यात्रा बाजार में होते हुए जगह जगह यहाँ से जाएगी भारद्वारी, भारद्वारी से अखाड़ा, अखाड़ा से चौराहे, चौराहे से सीधे ओम शिवाय ट्रेडर्स यानी कि हिंदू एकता समूह के राष्ट्रीय कार्यालय में समापन होगा, जहाँ पे सभी लोगों को जलपान होगा। और यह हिंदू नववर्ष की यात्रा लगातार चलती रहेगी। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हिंदू एकता समूह आजकल के बच्चों को ये बताना चाहता है कि हमारी नववर्ष चैत्र में पड़ती है, ना कि 1 जनवरी को पड़ती है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां थाना टूंडला क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी कॉलोनी गली नंबर 1 के निवासी ब्रजेश उपाध्याय रिटायर्ड कानून को रविवार को अपनी बीमार नाती को देखने के लिए
आगरा हॉस्पिटल गए हुए थे। घर में और कोई नहीं था। इस बात का फायदा उठाते हुए चोरों के द्वारा बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। जब ब्रजेश उपाध्याय अपने नाती को देखकर वापस आए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और घर का टूटा हुआ ताला मिला। अंदर कमरों में रखा हुआ सामान उलट पुलट मिला। अलमारी के भी ताले टूटे मिले। सोने चांदी के आभूषण, नकदी, अन्य सामान भी गायब था। पीड़ित ब्रजेश उपाध्याय ने तत्काल नजदीकी थाना टूंडला को घटना से अवगत कराया। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल में जुट गई। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित रिटायर्ड कानून ब्रजेश उपाध्याय ने आगे क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? मेरा ब्रजेश उपाध्याय। उपाध्याय जी, आपके चोरी का घटना हुई है, क्या मामला है, पूरी बात बताइए। घटना जो है, कल मैं आगरा गया था। आगरा में रात में रश्मि हॉस्पिटल में रुक गया था। मेरा नाती बीमार था, उसको देखने के लिए गया था। इसके बाद मैं आज लौटा हूँ और लौटने पर पता चला है कि मेरे मेन गेट का ताला टूटा हुआ मिला। उसमें जितनी मेरी बहुओं की दोनों अलमारी थी, उसमें पूरा सामान सब चला गया। जेवर थे, पैसे थे और मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। लगभग कितने की चोरी होगी ये? लगभग मेरी 1 लाख की चोरी नगद हुई है और 8-10 तोले सोना गया है। तो कुछ मतलब अभी पुलिस सूचना की है आपने? क्या पुलिस को सूचना करूंगा, मैं FIR करूंगा। विधिक कार्रवाई। किन कारण से, मतलब क्या लग रहा है, कितने बजे इसका आपको पता चला था कि कैसे, मतलब घर में कोई था या नहीं था? घर में कोई नहीं था। आपको पता कब चला था कि अभी मालूम पड़ा 2 घंटे पहले जब मैं आगरा से लौटा हूँ। तो मुझे फोन आया, मैं नोएडा से पहुंचा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी में फर्जी आधार कार्ड से बैंक अकाउंट खोल धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गिरोह के 2 सदस्य लखनऊ व 1 सदस्य राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस ने इनके कब्जे से फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस, एक लैपटॉप, एक ही आधार नंबर के 2 अलग-अलग आधार कार्ड सहित होंडा सिटी कार बरामद की है। जानकारी के मुताबिक कौशाम्बी जिले के पैंसा थाना क्षेत्र के बली का पुरवा गांव निवासी सुभाष ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसके घर पर कुछ लोग आए थे और खुद को सोलर नलकूप स्कीम का अधिकारी बताकर उसकी मां का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, स्व हस्ताक्षरित फोटो कॉपी ले गए। 1 हफ्ते बाद दोबारा आए और आधार कार्ड संशोधन फॉर्म पर उसके मां का अंगूठा लगवा कर ले गए। बता दें कि 6 अप्रैल को सुभाष के मोबाइल पर फोन कर उसे अपडेट आधार कार्ड व मां की रुकी हुई पेंशन कैश देने की बात कहकर सैनिक की तरफ बुलाया गया। इसमें शक होने पर सुभाष ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाना पुलिस एक्टिव हुई और गिरोह के 3 सदस्य पीयूष श्रीवास्तव, अंचल अवस्थी थाना ताल कटोरा लखनऊ व रंजीत थाना नसीराबाद जनपद अजमेर राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुलासा किया गया, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या कार्रवाई की जाती है? देखिए, 7 अप्रैल को मोहब्बतपुर पैसा रख के रहने वाले सुभाष ने एक कंप्लेंट किया था पुलिस ऑफिस में, जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ अज्ञात लोग आए थे उनके घर पे और उनकी माता का आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक की जो हस्ताक्षरित फोटोकॉपी है वो लेकर के गए हैं और वो सोलर नलकूप लगाने का सरकारी विभाग का अपने को कर्मचारी बता रहे थे। उनको शक हुआ कि ये लोग कोई फ्रॉड कर सकते हैं, क्योंकि ये कह रहे थे कि आपका आधार अपडेट करना है और आधार अपडेट करने के लिए इन्होंने इनको 7 तारीख को सैनी क्षेत्र में सिराथू में बुलाया था। इन्होंने हमारी टीम को सूचना दिया था, यहाँ से साइबर और सर्विलांस की टीम गठित की गई थी और आज जब इसमें संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने बताया कि ये लोग सीधे साधे और कम पढ़े लिखे लोगों से सरकारी योजनाओं के बारे में बताकर उनका आधार कार्ड संशोधन फार्म में अपना नंबर या अपने गिरोह के लोगों का नंबर डाल देते हैं और फिर उसके आधार पर एक अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में और जो साइबर फ्रॉड करके जो पैसे मंगाते हैं वो उस अकाउंट में मंगा करके उसको पता नहीं रहता है कि उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं साइबर फ्रॉड का, और ये लोग इस तरह से फर्जी अकाउंट खुलवा करके उस पर फ्रॉड का पैसा मंगा करके उसे निकाल लेते थे। जो आज 3 लोग पकड़े गए हैं उसमें एक है पीयूष श्रीवास्तव जो तालकटोरा जनपद लखनऊ के रहने वाले हैं, दूसरा है ये अस्सुल अवस्थी, ये भी वहीं का लखनऊ का रहने वाला है, और तीसरा नसीराबाद जनपद अजमेर राजस्थान का रहने वाला है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट।
खबर सिद्धार्थनगर जिले से, जहां 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ मंगलवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। गाजे बाजे के बीच निकली कलश यात्रा में भक्ति का माहौल बना रहा। हर तरफ वातावरण में जय श्री राम के जयकारे की गूंज सुनाई पड़ रही थी। दोपहर में धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई। भक्ति गीतों के बीच आगे आगे शोभा यात्रा में शामिल लोग अबीर गुलाल उड़ा रहे थे, तो पीछे कलश लिए महिलाएं आगे बढ़ रही थीं। लोग यज्ञ स्थल से गौरा बाजार होते हुए कस्बा से घाट पर जल भरने के लिए पहुंचे, जहां मंत्रोच्चारणों के बीच नदी के जल से कलश भरा गया। फिर यहां से यात्रा वापस यज्ञ स्थल पर पहुंची, जहां पर विधि विधान के साथ कलश स्थापित कराया गया। इस दौरान प्रधान पंकज चौबे ने कलश यात्रा में सम्मिलित माताओं बहनों को कलश उठवाकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बबलू मिश्रा, विनोद गुप्ता, वेद प्रकाश चौबे, दिनेश गुप्ता, अनिल गुप्ता, शंभू वर्मा, धीरज गुप्ता, गुलाब जायसवाल सहित तमाम भक्त मौजूद रहे। आइए जानते इस विषय में अलीदापुर ग्राम प्रधान पंकज चौबे ने क्या कुछ बताया। नवरात्रि का पहला दिन है, कलश यात्रा निकाला गया है। कहाँ से निकाला गया है और इसका समापन कहाँ पे होगा? ये कलश यात्रा हमारे ग्राम पंचायत अलीदापुर गौरा बाजार से निकाला गया है और हमारे यहाँ गौरा बाजार में हर साल लगभग 5वां साल है ये राम कथा, संगीतमयी राम कथा का जो है आयोजन 5 साल से हो रहा है और उसी तरीके से हर साल नवरात्र में होता है और इस साल भी ऐसे हो रहा है। यहाँ से कलश यात्रा जाने के बाद उसके बाद क्या कार्यक्रम होगा? यहाँ से कलश यात्रा जाने के बाद वहाँ पे राम कथा होगा। 9 दिन का नवरात्र होता है और 9 दिन जो है कथा बाबा का हमारे यहाँ होगा। और कथा का ये माना गया है, कथा होने से जितने भी मतलब लोग जानने वाले हैं कलश यात्रा में आते हैं, कथा में आते हैं, ऐसी उनके मनोकामना को पूर्ण होती है। और अकाल मृत्यु जैसी ऐसी चीज़ों से, भयंकर रोगों से, जैसे कोरोना काल आया था और सब ऐसे आए थी, ऐसे अगर जो राम कथा और ऐसे अलग अलग तरीके से बढ़िया बड़े आयोजन भक्ति लीन आदमी रहे तो ऐसी कोई बीमारियाँ कोसों दूर रहेंगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंकज चौबे है, मैं प्रधान हूँ गौरा बाजार का और भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा का। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर विकासखंड रामनगर के ग्राम पंचायत मरौचा में सन 2021 में सूर्या देवी नाम से प्रधानमंत्री आवास दे दिया गया, जबकि सूर्या देवी नाम से कोई महिला नहीं है। ऐसा आरोप पीड़ित प्रवीण कुमार ने लगाया था। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार ने जब उस आवास की शिकायत की तो विकासखंड रामनगर के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। शिकायत के निस्तारण पर प्रधान के ही गवाही बनाकर शिकायत निस्तारण कर दिया गया। वहीं पर प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि वह आवास अभी तक धरातल पर बना ही नहीं। प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने सरकारी धन का गबन कर लिया है, जो कि आवास की 3 किश्त रुपए निकाल लिए गए हैं। बताओ। प्रधान जी भी इसमें जब हमने ऑनलाइन शिकायत किया था तो प्रधान जी भी इसमें बार बार रिपोर्ट लगा रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि प्रधान जी क्या रिपोर्ट लगाएंगे? प्रधान के मार्फत? प्रधान जी सर इसमें जो है सेक्रेटरी महोदय रिपोर्ट लगाते हैं तो उसमें नीचे गवाही देते हैं कि प्रवीण द्वारा की गई शिकायत गलत है और द्वेष भावना से शिकायत का। मतलब प्रधान को ही पार्टी बनाते हैं सेक्रेटरी? जी जी जी, सेक्रेटरी अपनी कलम से कुछ नहीं लिखते हैं, बस ये कहते हैं मैंने जाँच किया तो प्रधान द्वारा और ग्राम आश्रय द्वारा ये कहा। ये राम आश्रय कौन है? ग्राम वासियों में एक है, प्रधान जी के साथ रहते हैं रविंद्र कुमार मौर्य, रविंद्रनाथ मौर्य है। तो प्रधान की गवाही कहाँ मान्य होती है? जो भ्रष्टाचार में हो प्रधान की गवाही कैसे मान्य होती है? समझ में नहीं आता है कि और किसी गांव के किसी जो है आदमी का बयान नहीं लिया इन लोगों ने, और सिर्फ प्रधान जी और उनके साथ रहते हैं उनके प्रतिनिधि हैं रविंद्रनाथ मौर्य मरौचा ग्राम सभा। मतलब प्रधान और प्रधान के साथ ही गवाही लगा रहे हैं, तरीके से गवाही लगा करके अपना जो है मामले को दबाए हुए। ठीक हो। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। जायसवाल समाज के संयोजन में रविवार को नगर के छज्जापुर में SM सेलिब्रेशन मैरिज लॉन में भव्य तरीके से होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जायसवाल समाज युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजितेश जायसवाल शामिल हुए, जिनका समाज के जिलाध्यक्ष भूपेश उर्फ डब्बू एवं नगर अध्यक्ष संजीव उर्फ मोनू की अध्यक्षता में पूरी टीम द्वारा गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि ने सर्वप्रथम सहस्त्रबाहु अर्जुन जी महाराज के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात संरक्षक दल के बजरंगी, नंदलाल, अमित, राजेंद्र, आनंद, आर्य, राम भारत, गुरु प्रसाद सहित वरिष्ठ जनों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात कैबिनेट मंत्री द्वारा टांडा नगर के नगर अध्यक्ष तेजस्वी जायसवाल को भी सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत करते ही सबसे पहले
जायसवाल समाज के पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आने का निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं आप लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहा कि मैं आपसे निवेदन के साथ कह रहा हूँ कि समाज के लोगों का हमेशा ऐसे ही संगठित बनाकर रखें और वैश्य समाज को जोड़कर चलें। हमारे समाज का होली मिलन समारोह था, सब पूरा समाज इकट्ठा था। इस समय चुनाव का समय भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हुए 2014 से लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज पूरा देश उत्साही है और उत्साह के साथ अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जरूर दिया था, लेकिन आज ये जन आंदोलन बन गया है। हर कोई इसको दोहरा रहा है और इंतजार में बैठा है कब हमें वोट डालने का मौका मिले और जाकर के उनका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करें। देखिए, औद्योगिक कॉरिडोर भी हम यहाँ पर बना रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप 2017 से 2022 में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। 40 लाख करोड़ रुपए के उत्तर प्रदेश में MOU प्राप्त होना, 10 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होना निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है। और पूरे उत्तर प्रदेश में पहले पश्चिम के 2-4 जिलों में होते थे, अब की पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में कुछ न कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ संदीप जायसवाल की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानागंज शंकर जी मंदिर मवेशी के पास कल थार गाड़ी ने रितेश यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी जहानागंज को रौंद दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी और ड्राइवर थार गाड़ी लेकर अपने गांव गाजीपुर जिला चला गया था, जिसकी फुटेज मृतक के दोस्तों ने CCTV कैमरे खंगाकर पुलिस के सहयोग से ढूंढ निकाली और कैमरे के आधार पर गाजीपुर जिले से थार गाड़ी व ड्राइवर दोनों को गिरफ्तार कर जहानागंज थाने में कल देर शाम तक लाया गया, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने किया है। सर, एक जहानागंज का प्रकरण है जहां CCTV में दिख रहा है जिस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ है, क्या मामला और अब तक क्या हुआ? रात्रि लगभग 11 बजे जहानागंज बाज़ार के पास, जो थाना जहानागंज अंतर्गत पड़ता है, एक तेज़ रफ्तार से आ रही थार गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे नीलेश यादव, जिनकी उम्र लगभग 28 साल है, इनकी मृत्यु हो गई। इनको अस्पताल ले जाया गया था, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 150/24 धारा अंतर्गत 279, 337, 338, 304A व 427 IPC का कायम किया गया है। जो थार गाड़ी थी उसको पकड़ लिया गया है और ड्राइवर राधेश्याम गौड़, जो गाजीपुर का रहने वाला है, वो हिरासत में है। शीघ्र ही इसको न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। सर, जिस प्रकार से CCTV फुटेज दिख रहा है, जिस प्रकार से गाड़ी घसीट रही है, क्या इससे कोई मंशा चीज़ की पूरी करने की क्या सर? नहीं, तेज़ रफ्तार से गाड़ी आ रही थी चिरैया कोट की दिशा से और तेज़ रफ्तार के चलाने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। किसी कोई मंशा इसमें अभी तक नहीं प्रकट हुई। अगर कोई भी इस तरह का कोई साक्ष्य अदरवाइज भी अगर आता है या कोई देता है तो उसको विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। अभियुक्त जी हाँ, अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया और शीघ्र से न्यायालय रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के नगर पंचायत दुदही में चेयरमैन प्रतिनिधि आजम आलम द्वारा हजारों रोजेदारों का रोजा इफ्तार कराया गया। शिवम मैरिज हॉल में यह आयोजन किया गया था। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम पदाधिकारी व सभासद इस दौरान उपस्थित रहे। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ दुबग्गा कोतवाली में पश्चिम ACP कोतवाली में बुलाकर कोतवाली प्रभारी व कोतवाली के समस्त पुलिस बल के साथ क्षेत्र के मौलाना व प्रधान सभासद ईद की बधाई शुभकामनाएं दी। ईद को लेकर सुझाव दिए कि कोई भी साथी रोड पर नमाज नहीं पढ़ेगा और न ही कोई भी साथी हू हल्ला करेगा। शांति बनाए रखने का संदेश दिया है। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता कौशल कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र के मंझर समदा खाता गांव में एक माह पूर्व हुई विवाहिता की मौत के बाद मायके वालों ने शिकायत दर्ज कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकलवाया। एक माह पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहित शबाना की मौत हो गई थी।
जिसको लेकर मायके वालों ने थाना मुंडा पांडे में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें ग्राम अटारिया का मंझरा थाना कोतवाली जनपद रामपुर शौकत ने अपनी मृतका बेटी शबाना की शादी मुबारक पुत्र अफसर निवासी मझर समदा खाता गांव निवासी युवक के साथ दान दहेज के साथ की थी। मृतका के भाई नन्हे अली ने बताया कि उनको बीती 7 मार्च को सूचना मिली कि उनकी बहन की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई, जिसको दफन कर दिया गया था। मृतका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी एवं मृतका के परिवार में 7 माह का पुत्र वारिस अली है। मायके वालों ने जब ससुराली जनों से इस बाबत घटना की जानकारी लेना चाहा तो ससुराल वालों का संतुष्ट जवाब न मिलने पर व व्यवहार ठीक न होने पर दहेज हत्या का आरोप लगाकर थाना मुंडा पांडे में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके उपलक्ष्य में वैधानिक कार्यवाही पोस्टमार्टम हेतु पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसीलदार मुंडा पांडे प्रदीप कुमार गोयल, थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार व चौकी इंचार्ज अनंगन पाल व अन्य की मौजूदगी में शव को निकाला गया। सर, मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के खता गांव में आज डेड बॉडी को कब्र से निकाला गया है। कहां शिकायत की थी पीड़ित परिजनों ने और क्या पूरा मामला है? आप मौके पे हैं घटनास्थल पर। मुझे एसडीएम साहब ने इससे जमीन से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई हेतु जो है वो सौंपा गया है, नामित किया है। डेड बॉडी किस व्यक्ति की है, महिला की है? शबाना पत्नी मुबारक अली पुत्री शौकत अली निवासी ग्राम अटरिया थाना कोतवाली जिला रामपुर। अच्छा, कौन सा गांव है सर ये और क्या? खाता है, खाता समदा राम सहायक मजरा। क्या डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया गया? बाहर निकाल दी। किस तरीके की कार्रवाई आगे की जा रही है? पोस्टमार्टम के बाद जो अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इनकी लिखित रूप में शिकायत कहाँ की थी सर इन्होंने? कोई परिजनों? तो हमारे पास एसडीएम साहब का जो नामित पत्र है वो है, बाकी ये जो है कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो जारी पत्र हुआ है उस पर नामित किया गया है। विभागीय अधिकारी आपके अलावा कौन कौन है पुलिस प्रशासन में? या एसओ साहब है, वकील के सहयोगी हैं वो है थाना मुंडा पांडे। परिजन, पीड़ित परिजन भी घटना? हाँ, उनके भाई हैं, अक्का के भाई वगैरह सगे भाई हैं, वो मेरे भाई हैं और भी परिजन हैं जिनके हमने वीडियोग्राफी की है। आगे की कार्रवाई किस तरीके से होगी क्योंकि डेड बॉडी को भेजा? जो भी अनुसार होगी, जो भी नियम में आता है, जो भी धाराएं इन पर लगी है उसके अनुसार करना। अब कहाँ भेज? पुलिस का काम हुआ। अब कहाँ भेजा जा रहा है? सबको कहाँ भेजा जा रहा है? ये तो पोस्टमार्टम भी जाए। ठीक है। क्या नाम है आपका? नन्हे नाम है मेरा। जोर से बोलो। क्या नाम है? नन्हे अली। कहाँ के निवासी हैं आप? अटरिया का मजरा। कहाँ? रामपुर। अच्छा भैया, आज आप यहाँ मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के खता गांव में आए हुए हैं। एक डेड बॉडी को आपने प्रशासनिक अधिकारियों से लिखित रूप में शिकायत करके मांग करके निकलवाया है। प्रशासन भी मौजूद है, आपके गांव के लोग भी मौजूद हैं जिम्मेवार। क्या पूरा मामला है? सर, ये मामला था इसमें हमारी बहन ब्याह हुई थी, इसमें खते गाँव में, ये जो गाँव है इसमें ब्याह हुई थी। अब इसमें इनका आपस में विवाद चलता रहता था और जो जिसकी जानकारी हमें ज़्यादातर मिल भी ना पाई थी, वो मिली भी तो हम नज़रअंदाज इसमें है कि आपस में होती है थोड़ी बहुत। तो उसके बाद हमें एक दिन फ़ोन आता है कि उसके करंट से पकड़ के मौत हो गई। करंट से उसको पकड़ लिया है, बिजली ने पकड़ लिया है, उसकी मौत हो गई है। ताकि जब जिसके उसके लड़की के ससुराल वालों ने बताया भी नहीं, किसी और ने फ़ोन करके बताया। तो हम लोग आप पहुँचे वहाँ पे, देखा तो हमने कहा भी करंट का नहीं है, तो बोले नहीं आग लग गई थी, ये था। गांव वालों ने सबने उनके समर्थन में इस तरह की बातें करनी, ये ऐसी बात है और ये है वो है। अब वो बहन का मामला था, ज़्यादा देख भी नहीं पाए थे, चेहरा देखते थे और हट जाते थे, जैसे भी जो भी था मामला ऐसे हुआ। अब उसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया पे फ़ोटो वगैरह आए तो हमने देखा कि ये तो ना जलुई है, ना इस हिसाब की करंट का तो कोई सवाल ही नहीं होता जिससे इस तरह से जल जाए। तो जला के मारा था? तो ये जला के नहीं हो सकता है, इन्होंने पहले मारने के बाद में जला के प्लान बनाया हो इन्होंने। अच्छा, मतलब ये प्लान पहले मार दी, फिर करंट का या जलाने का प्लान बनाया। ये मतलब पहले मारने के बाद इन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए प्लान बनाया गया। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां यूपी में भाजपा सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधों और भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त कर बड़ी कार्यवाही की है। लेकिन सीतापुर जिले में कुछ ऐसे बड़े भूमाफियाओं को राजनीतिक रूप से संरक्षण प्राप्त है कि चाहकर उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। यहां तक पुलिस को मोटी रकम देकर जमीनों का सौदा किया जाता है और उनकी बिक्री करा दी जाती है। पूरा मामला सीतापुर जिले के थाना रामकोट मधुबन चौकी का है,
है, जहां मोहल्ला खूबपुर की रहने वाली सरोज सिंह की जमीन पर अवैध तरीके से सीतापुर दबंग भू माफिया अमित राज सिंह ने अपने नाम का बोर्ड लगा दिया है। उक्त भूमि खूबपुर सीतापुर निवासी सरोज सिंह के नाम है। अमित राज सिंह आए दिन जमीनों पर कब्जे की फिराक में रहते हैं। आपने जमीन कहाँ पर खरीदी थी और कब खरीदी? हमारी जमीन बाईपास लक्ष्मणपुर पास 2009 में खरीदी थी। 2009 में खरीदी थी। कौन लोग हैं जो दबंगई से आपकी ज़मीन पर बोर्ड लगा रहे हैं? एक तो अमित राज सिंह हैं और अमित राज सिंह हैं, उन्हीं के साथ हैं 2-4 लोग और हैं, वही जो है दबंगई से उस पर बोर्ड लगाए हैं और कह रहे हैं मेरी ज़मीन है और आप लोग इससे हट जाइए। आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज हो चुका है? जी, मेरी ज़मीन का दाखिल खारिज हो चुका है। आपकी जो ज़मीन पे कब्जा किया गया है, कल बोर्ड लगाया गया, उसमें ये भी जानकारी मिल रही कि पुलिस की संरक्षण में लगाया गया है। जी जी, पुलिस जो है उन लोगों का साथ दे रही है और कह रही कि आप लोग यहाँ से भाग जाइए और यहाँ आपका कुछ नहीं है। ये कौन कह रहा भाग जाइए? यही सब पुलिस वाले जो हैं। कौन पुलिस वाला है? थाना रामकोट के हैं और इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, नवीन चौक जो यहाँ पे चौकी इंचार्ज, वो क्या कह रहे हैं? वो भी सब यही। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे एक और खबर के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।